Good afternoon, students. This is Sai sir with your English classes. Our section is third. It means your unit is third, and the last poem of this unit. The poem name "My Mother Saw a Dancing Bear." यानी मेरी माता जी ने एक नाचते हुए बेर को देखा था। अब ये क्या कह रहा है, किस में है, थोड़ा देखते हैं पोइम किसके ऊपर है। द पोइम टेल अबाउट ए डांसिंग बेयर हु इंटरटेन चिल्ड्रन एंड मेक देम हैप्पी। बट वो कह रहा कि ये जो पोइम है ये हमें एक नाचते हुए भालू के बारे में बता रही है जो बच्चों का इंटरटेनमेंट कर रहा है और जो बच्चे को खुश कर रहा है। लेकिन परंतु ऑन द अदर साइड, पर दूसरी तरफ द बियर लैक्स इनर हैप्पीनेस। जो बियर है उसकी आंतरिक जो खुशी है वो गायब है। क्यों गायब है? द पोइट थॉट दिस पोइम, कवि जो इस पोइम है इसमें सोचता है, टेल अस डैट, सोचो, बताता है कि डैट ए बियर लव्स नथिंग मोर देन द ग्रीन फॉरेस्ट, स्नो कैप्ड माउंटेन एंड क्लियर स्ट्रीम। वो कह रहा कि भालू जो होता है, जो बियर होता है, वो केवल हरे भरे जंगल, आइस कैप्ड कवर्ड माउंटेन यानी बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ और क्लियर स्ट्रीम, उन सब चीज़ों के। ही टेल अस दैट वन मस्ट नॉट लाफ एट द कॉस्ट ऑफ हिज सफरिंग। तो कह रहा है कि हम लोगों को बिल्कुल भी दूसरे को दुख पहुंचाकर नहीं हंसना चाहिए। यानी वो इंटरटेनमेंट कर रहा है बेचारा, लेकिन उसकी अपनी खुशी छिनी हुई है उससे। तो देखिए क्या कह रहा है उसमें। वो कह रहा माई मदर साय डांसिंग बियर, मेरी माता जी एक डांस करते हुए बियर को देखती है। बाय द स्कूल यार्ड ए डे इन जून, यानी स्कूल के आंगन में जून के महीने में। द कीपर स्टोड विद चैन एंड बार एंड विस्टल पाइप एंड प्लेड ए ट्यून। कीपर यानी उनका जो रखवाला है, उसका जो रखवाला है वो, उसने एक चैन को ले रखा है, बार और उसने विस्टल पाइप ले रखा है और प्लेड, उस पर एक ट्यून प्लेड कर रहा है। द ब्रून लिफ्टेड अप इट्स हेड, ब्रून उस बेयर का नेम है, जो भालू है वो अपने सर को ऊपर करता है। एंड लेफ्टेड अप इट्स डस्टी फीट, फिर आपके जो डस्ट, उसके पैरों में जो डस्ट लगी हुई है उनको ऊपर करता है, पैरों को। एंड ऑल द चिल्ड्रंस लाफ टू सी, तो सारे बच्चे उसको देखकर हंसने लगते हैं। इट कैपर इन द समर है, यानी उस गर्मी के अंदर, समर जो थी उसके अंदर। दे वॉच्ड एज फॉर द क्वीन इट डेड, वो देखती हैं उस मरती हुई क्वीन को, उसकी मरी हुई क्वीन को। दे वॉच्ड इन मार्च, वो मार्च को देखती है। दे वॉच्ड इट हेल्ट, वो रुकते हुए देखती है। दे हियर्ड द कीपर एज ए क्राइड, वो सुनती है एज, जैसे ही उसका रखवाला उसके ऊपर चिल्लाता है। नो रोली पोली समर रिजल्ट का मतलब होता है कलाबाजी करना। वो कह रही कि कोई रोली पोली नहीं, केवल कलाबाजी। एंड देन माई मदर सेड देयर कम, तभी मेरी माता जी कहते हुए वहाँ आती है। द कीपर विद ए बेगिंग कप, यानी जो रखवाला है वो उस भीख मांगने वाले कप के साथ। द बियर विद बर्निंग कोट ऑफ फोर के जलते हुए कोट के साथ भालू। सेमिंग द लाफ्टर टू स्टॉप, हंसी को रोकने के लिए दिलाया उसे। यानी आपको ऐसी हंसी के लिए, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप, मतलब ऐसी हंसी के लिए शर्म आनी चाहिए। दे पेड ए पेनी फॉर द डांस, उसने उस डांस के लिए एक पेनी को पेड किया, पे किया उसको। बट वट दे सा वाज नॉट टू शो, परंतु वट क्या, दे सा वाज नॉट द शो, उन्होंने क्या देखा जो दिखाई नहीं दे रहा था। दे सा वाज नॉट द शो, उस शो में उसने क्या नहीं देखा। ओनली इन ब्रूनसी एचिंग आइज, लोगों ने इंटरटेनमेंट देखा, बस क्या नहीं देखा उस शो के अंदर। उस शो के अंदर उस जो भालू था उसकी एचिंग आइज, यानी उसकी दर्द भरी आंखें। फॉर डिस्टेंट फॉरेस्ट एंड द स्नो, यानी उसकी दर्द भरी आंखें, जो उसको उसके जो जंगल है, जो बर्फ़ है, उससे जो उसको वो इतना दूर डेस्टिनेशंस, जो उसके इतनी दूर वो खड़ा है, उसके जो जहाँ वो खुश रहता है उससे उसको स्प्रेड किया हुआ है। तो वो चीज़ जो है वो किसी ने नहीं देखी है। तो बेटा यही पोइम थी आपकी। चार्लिस कैज़ुअल ने लिखे है इसको, माई मदर सा डांसिंग बेयर।
तो इसमें इतना ही, ये आपकी पोएम फिनिश हो गई है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट यूनिट 4th यूनिट स्टार्ट होगी, उसका फिर हम रीड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप जूम क्लास पे आकर आपको क्वेश्चन आंसर के साथ डिस्कशन करेंगे। तो बेटा नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें जूम पर आपको लाइव आना है। तो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।